नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से एक अपन बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है राजस्थान के प्रजामंडल और किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम हर बार 3 से 4 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को अपन पूरा कवर करने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके सही कितने होते हैं। चलिए बता दो क्लास का शुभारंभ करें। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बताओ भाई। दोस्तों सर्वाधिक लंबे समय तक कौन सा आंदोलन चला था? फटाफट कमेंट कीजिए। बेंगू आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी आंदोलन या दोस्तों आपका बिजूलिया आंदोलन। तो देखो सबसे अधिक समय तक कौन सा चला आपका? बिजूलिया आंदोलन। जो भी बिजूलिया आंदोलन कमेंट कर रहा है डी बता रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों आपका राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम किसान आंदोलन बताओ भाई। दोस्तों भारत का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? कमेंट कीजिए। चंपारण, बारदौली, बेंगू या बिजोलिया। तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों आपका? बिजोलिया राइट है। ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का, राजस्थान में सबसे अधिक है ना, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया है। और ये भारत का क्या है दोस्तों आपका? भारत का प्रथम किसान आंदोलन था, यानी बिजोलिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। डी वाले सभी राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, जलियांवाला बाग। अब देखो आपको पता जलियांवाला, पर यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों आपसे? दूसरा जलियांवाला, ठीक है ना। दोस्तों दूसरा जलियांवाला कांड से संबंधित स्थल निमोचना। देखो निमोचना कहाँ पर? कमेंट कीजिए। प्रश्न यहीं से बता रहा निमोचना किस जिले में है, ठीक है ना। अलवर में है, भरतपुर में, जयपुर में, नागौर में। तो देखो निमोचना स्थल कहाँ पर है आपका? अलवर में, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अलवर को क्या बोलते हैं? अलवर को मेवात क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ए बताने वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूधवा खारा आंदोलन बताओ भाई। दूधवा खारा आंदोलन है ना, ये कौन सी रियासत में हुआ था? कमेंट कीजिए। बीकानेर में, अलवर में, जैसलमेर में या भरतपुर में। बताओ भाई दूधवा खारा आंदोलन है ना, ये कहाँ पर हुआ था आपका? तो ये किस में? बीकानेर में, ठीक है ना। बीकानेर रियासत में हुआ था आपका दूधवा खारा आंदोलन। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पूरा आपको मैं प्रजामंडल और आपके जो भी आंदोलन है सारे कवर करने वाले, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद द्वारा स्थापित समसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ बताओ दोस्तों आपको पता है समसभा की स्थापना किसने की थी? समसभा भगत पंत। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे बताओ? अगर पहले आपसे समसभा, ठीक है ना, तो समसभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद ने की थी। दोस्तों समसभा का प्रथम सम्मेलन है ना, ये कहाँ पर हुआ था आपका? मानगढ़ की पहाड़ी पर, मर्तकुंडिया पर, बांसवाड़ा में, दोस्तों आपका डूंगरपुर में। समसभा का प्रथम सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था आपका? फटाफट कमेंट कीजिए। तो कहाँ पर दोस्तों आपका? मानगढ़ की पहाड़ी पर। जो भी मानगढ़ की पहाड़ी कमेंट कर रहे हैं ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत बताओ भाई। पंचेड़ा गीत है किसने लिखा? कमेंट कीजिए। पंचेड़ा गीत को लिखने वाले कौन थे वो आपसे पूछा है? पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या दोस्तों जयनारायण व्यास। बताओ पंचेड़ा नामक गीत किसने लिखा, ठीक है ना। पंचेड़ा गीत ये किसने लिखा था आपका? माणिकलाल वर्मा ने। जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी, प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुर या टोंक। देखो प्रश्न को समझिए, प्रश्न पूछ कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? शाहपुर ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों शाहपुर में अगर बात करें तो दोस्तों पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई थी आपकी? 14 अगस्त 1947 को ही कर दी गई थी। शाहपुर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध बताओ भाई। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे? कमेंट कीजिए। मोतीलाल तेजावत से, माणिकलाल वर्मा से, विजय सिंह पथिक से या दोस्तों आपके साधु सीताराम दास से। बताओ मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय ना मांग पत्र, इसका संबंध किससे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत से। इसको तैयार किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रियासत काल में राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा बताओ भाई। सागड़ी प्रथा क्या थी? कमेंट कीजिए। बंधुआ मजदूर प्रथा है, विवाह की एक प्रथा है, लगान वसूली का एक प्रकार है या दोस्तों विशेष लाभ है। बताओ सागड़ी प्रथा इस दोस्तों क्या है? सागड़ी प्रथा की अगर बात करें ना तो इसका दूसरा नाम क्या है बताओ मुझे। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका बंधुआ मजदूर प्रथा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। सागड़ी प्रथा आप क्या बोल सकते हो? इसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी बोल सकते हो। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कटरा और पोनवाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध बताओ भाई। दोस्तों कटरा और पोनावाड़ा सत्याग्रह इन आंदोलन है ना, इनका संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा से है, उदयपुर से, सीकर से या डूंगरपुर से। बताओ
कटरा और दोस्तों पूनावाड़ा सत्याग्रह, इनका संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। तो इनका संबंध कहाँ से, डूंगरपुर से। जो भी डूंगरपुर कमेंट करा है, डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासक बताओ भाई, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखकों ने, कमेंट कीजिए। मेवाड़ का वर्तमान शासक उसकी आई रचना, इसके लेखकों ने आपके, तो देखिए विजय सिंह पतीक, केसरी सिंह बारठ, माणिकलाल वर्मा या दोस्तों भोगीलाल पांडे। बताओ मेवाड़ का वर्तमान शासक है ना, इसके लेखकों ने आपसे पूछे एग्जाम में, तो क्या आएगा यहाँ पर, माणिकलाल वर्मा आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका, माणिकलाल वर्मा इसके क्या है, आपके लेखक हैं। जो भी सी बता रहे, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों BSTC का पूरा न्यू कोर्स ले सकते हो। इसमें आपको सारी सब्जेक्ट मिलने वाली है और क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। हर क्लास की आपको PDF मिलेगी, आपको साथ में पुराने दोस्तों 15 वर्षों के पेपर मिलेंगे टेस्ट के रूप में। तो देखो प्राइस बहुत ही अभी ऑफर है, कम है, तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। प्ले स्टोर से आप क्या करें, RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए। अगर ऐप में कोई भी समस्या आती है नंबर देख लो, इस पर आप क्या करें, हेल्पलाइन नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान लोक नायक की उपाधि बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के दौरान लोक नायक की उपाधि किसे दी गई, हीरालाल शास्त्री को, हरिभाऊ उपाध्याय को, गोकुलाल असावा को या दोस्तों जयनारायण व्यास को। बताओ लोक नायक की उपाधि है ना, ये किससे दी गई थी, कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी का क्या आ रहा है, डी आ रहा है। क्या है दोस्तों, जयनारायण व्यास ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से था, मारवाड़ से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई थी, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में या जयपुर में। अब देखो पहले अपन साबरा की बात की है, अब दोस्तों आपसे पूछा जहाँ पर क्या कोई भी प्रगति या पहल नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो वो कौन सी रियासत थी आपकी, जैसलमेर। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहे हैं, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। देखो तगड़े सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे सवाल, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला देखिए दोस्तों, किस रियासत ने पंजाब मेडल में 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा, यानी अलग रखा, ठीक है, उसमें भाग नहीं लिया। बताओ भाई इन चारों में से बताना है, ठीक है ना, कि दोस्तों कौन से पंजाब मेडल ने क्या है। दोस्तों 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, उसमें क्या है, स्वयं को अलग रखा, पृथक रखा। मेवाड़, जयपुर, भरतपुर या दोस्तों जोधपुर। तो इसमें भाग किसने लिया था, भाग नहीं लेने वाले थे आपके जयपुर रियासत, ठीक है ना। जयपुर ने क्या दोस्तों इसके आंदोलन से समय को पृथक रखा था, अलग रखा था, ठीक है, इसमें भाग नहीं लिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट बताओ भाई, कौन सा दोस्तों आपका एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट है ना, ये किन किन मध्य कमेंट कीजिए। जयनारायण व्यास और मिर्जा इस्माइल के बीच में, मिर्जा इस्माइल और जमनालाल बजाज के मध्य, या दोस्तों चिरंजी लाल और जयपुर महाराजा के मध्य, या दोस्तों मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। बताओ भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था दोस्तों आपका, तो इसमें दोस्तों कौन थे आपके, एक तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था। बताओ दोस्तों वर्ष दोस्तों अगर 1921 की बात करें तब दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर दोस्तों सुअर विरोधी आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। वो कहाँ पर हुआ था, भरतपुर में, अलवर में, कोटा में या बूंदी में। तो ये कहाँ पर दोस्तों, अलवर में हुआ था। कहाँ पर, मेवात क्षेत्र अलवर में हुआ था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता बताओ भाई। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद, मामा बालेश्वर या दोस्तों भोगीलाल पांड्या। बताओ भील आंदोलन के दोस्तों प्रणेता कौन थे, आपको पता है सभी को, कौन दोस्तों, गुरु गोविंद। यहाँ स्तंभ सभा है, भील आंदोलन है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाला सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया। बताओ भाई बारडोली आंदोलन इसका दोस्तों नेता कौन था, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बताओ भाई बारडोली आंदोलन इसका दोस्तों नेता कौन था, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था मुख्य रूप से, तो सरदार पटेल। कौन दोस्तों आपके, राजस्थान के लोह पुरुष सरदार पटेल, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बेंगुल ठिकाना बताओ भाई, बेंगुल ठिकाना किस जिले में था, कमेंट कीजिए। अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या उदयपुर में। बताओ बेंगुल ठिकाना है ना, ये किस जिले में था, वो आपसे पूछा है, तो चित्तौड़ में, ठीक है ना। दोस्तों बेंगुल ठिकाना किस जिले में था आपका, चित्तौड़गढ़ में था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन, ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में क्या आपका 2 से 3 बार आ चुका है। एक ही आंदोलन, इसका नेता कौन था, कमेंट कीजिए दोस्तों। एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था आपका, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी दोस्तों आपके नानकजी भील। तो देखो दोस्तों अगर एक ही आंदोलन की बात की जाए तो इसका नेतृत्व करता कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत। कौन दोस्तों आपके, मोतीलाल तेजावत।
जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ के गांधी बताओ भाई, वागड़ के गांधी किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। सागरमल गोपा को, भोगीलाल पांडे को, हरिदेव जोशी को, इनमें से कोई नहीं। बताओ वागड़ के गांधी कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। वागड़ के दोस्तों गांधी कौन है आपके, भोगीलाल पांड्या। जो भी भोगीलाल पांड्या कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़िए भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमर शहीद नानक जी भील का समन बताओ भाई। अमर शहीद नानक जी भील का समन कहाँ से था, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से या शाहपुरा से। तो देखो दोस्तों अमर शहीद नानक जी भील का समन कहाँ से था आपका, बूंदी से। जो भी बूंदी कमेंट करा सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध कौन सा आंदोलन से था, बताओ भाई। रूपाजी कृपाजी क्या थे दोस्तों, आपके दो किसान थे, ठीक है ना, कर सकते हैं रूपाजी और कृपाजी धाकड़, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है, बिजोलिया से, अलवर से, बेंगू से या बूंदी से। तो देखो रूपाजी कृपाजी का संबंध कहाँ से, बेंगू से। किस दोस्तों आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से इनका संबंध है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोमट बिल आंदोलन बताओ भाई। बोमट बिल क्या था दोस्तों, आंदोलन था, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया, भोगीलाल पांडे ने, मोतीलाल तेजावत ने, बोमट बिल ने या दोस्तों गुरु गोविंद ने। बताओ बोमट बिल आंदोलन का दोस्तों नेता कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। क्या आएगा, मोतीलाल तेजावत आएगा दोस्तों। बोमट बिल आंदोलन का नेता कौन था आपका, मोतीलाल तेजावत। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, बताओ भाई आदिवासी के मसीहा किसे कहते, कमेंट कीजिए। जिन्होंने दोस्तों क्या है, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी की थी, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांडे या दोस्तों आपके नानक भील। बताओ आदिवासी के मसीहा कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों आदिवासी के मसीहा कौन है आपके, भोगीलाल पांड्या। इन्होंने दोस्तों क्या है, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। यानी सी बताने वाले सभी के सभी राइट है, ठीक है। जो भी सी बता रहे हैं ना, सी वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य रूप से किस जाति के किसानों ने भाग लिया था। देखो और बिजोलिया की बात करें, ठीक है ना, इसमें दोस्तों किस जाति के लोग सर्वाधिक थे, सिख अधिक थे, धाकड़, मेव या दोस्तों मनसा। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपके धाकड़ जाति के लोग अधिक थे, ठीक है ना। धाकड़ जाति के अधिक लोग थे, बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे, बेंगू आंदोलन बताओ भाई। दोस्तों अगर बेंगू आंदोलन की बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने, माणिकलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांडे ने या दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। बताओ बेंगू आंदोलन का दोस्तों नेता कौन था, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आएगा रामनारायण चौधरी, ठीक है ना। तो दोस्तों बेंगू आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था आपका, रामनारायण चौधरी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, संघ सभा की स्थापना बताओ भाई। संघ सभा के संस्थापक कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद, नानक जी भील या दोस्तों आपके गोकुल भाई भट्ट। तो देखो संघ सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद ने, ठीक है ना। विधवाओं के सामाजिक उत्थान के लिए की थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, गुरु गोविंद ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया, बताओ भाई। दोस्तों भगत आंदोलन कौन चलाने वाले थे, गुरु गोविंद थे, ठीक है ना। तो दोस्तों गुरु गोविंद ने भगत आंदोलन कहाँ पर चलाया था, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर डूंगरपुर में, सिरोही उदयपुर में या दोस्तों आपके बांसवाड़ा और झालावाड़ में। भगत आंदोलन दोस्तों है ना गुरु गोविंद ने कहाँ पर चलाया था, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा सभी का है, कहाँ पर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या पूछा आपसे, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक बताओ भाई। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है आपके, कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, जाबरमल या दोस्तों आपके गोकुल भाई भट्ट। बताओ राजस्थान में दोस्तों किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विजय सिंह पथिक ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, नीमूचना बताओ भाई। दोस्तों नीमूचना क्या है, एक किसान आंदोलन है, ठीक है ना। तो इसका संबंध दोस्तों किस रियासत से है, जयपुर से, मेवाड़ से, भरतपुर से, अलवर से। तो देखो दोस्तों अगर नीमूचना की बात करें तो नीमूचना कहाँ पर है आपका, अलवर में, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इस टॉपिक से जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादक कौन थे। अब देखो ये समाचार पत्र त्याग भूमि, ठीक है ना, त्याग भूमि दोस्तों समाचार पत्र का संपादक कौन थे आपके, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी या दोस्तों आपके विजय सिंह पथिक। बताओ त्याग भूमि क्या था, एक समाचार पत्र था, इसका संपादक कौन थे दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन दोस्तों आपके, हरिभाऊ उपाध्याय। जो भी हरिभाऊ कमेंट कर रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, पंडित नंदूराम शर्मा बताओ भाई। पंडित नंदूराम शर्मा का संबंध कहाँ से दोस्तों, अलवर से, मारवाड़ से, सिरोही से या कोटा से। बताओ
पंडित नरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से दोस्तों, तो इनका संबंध कहाँ से होगा, कोटा से इनका संबंध है। कहाँ से, कोटा प्रजामंडल से इनका संबंध है। आगे बढ़िए भाई। अगला प्रश्न देखिए, सागरमल गोपा बताओ भाई, सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। अब देखो सागरमल गोपा की पुस्तक का नाम क्या था, जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए, सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से था, बीकानेर से, उदयपुर से, जैसलमेर से या किशनगढ़ से। तो देखो सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, जैसलमेर से। कहाँ से, जैसलमेर से। सी बताने वाला सभी के सभी राइट है, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सेवा संघ बताओ भाई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई बताओ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, वर्धा में, अजमेर में या साबरमती में बताओ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। कहाँ पर, वर्धा में। जो भी वर्धा में कमेंट कर रहा है ना, वर्धा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। वर्धा ऑप्शन क्या आएगा आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए भाई। राजस्थान में किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ में समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी। देखो बोल्शेविक फैसला कौन सा था आपका, बिजोलिया, बेंगू, शेखावटी, अलवर बताओ। तो वो कौन सा आपका, बूंदी यानी बेंगू आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बेंगू अलवर। उसमें क्या था, इसमें क्या है दोस्तों, जो फैसला हुआ था उसको क्या है, बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, जैसलमेर का गुंडा शासन बताओ भाई। एक पुस्तक का नाम है जैसलमेर का गुंडा शासन। ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो देखिए विजय सिंह पथिक ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, सागरमल गोपा ने या भोगीलाल पांड्या ने। तो यहाँ पर आएगा सागरमल गोपा। क्या आएगा, सागरमल गोपा आएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़िए। गांधी जी के 5 पुत्र बताओ भाई। गांधी जी के 5 पुत्र किससे कहते हैं, जमनालाल बजाज को, जयनारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को या दोस्तों आपके माणिकलाल वर्मा को बताओ। गांधी जी के 5 पुत्र कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन दोस्तों आपके, जमनालाल बजाज क्या है आपके गांधी जी के 5 पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। क्लास में हमने 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करना आपके 38 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों अभी तक आपने प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड किया, आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों BSTC का संपूर्ण कोर्स ले सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और क्लास दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे, ठीक है ना। तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए। शाम को 8 बजे आपको लाइव भी आना है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों मिलेंगे अगले वीडियो में। क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।